हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड थैंक यू गाइस अपने वोट्स मुझे देने के लिए कि आप सब कोई शॉर्ट एफएफ भी इस ऑन गोइंग एफएफ के साथ सुनना पसंद करोगे। तो मैं जल्दी ही शॉर्ट एफएफ जो भी मेरे पास है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। फिर जिस भी शॉर्ट एफएफ को आप पहले सुनना पसंद करोगे उसके अकॉर्डिंगली मैं शॉर्ट एफएफ आप सबके साथ शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। ओके, और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीजुन को क्रिमिनल डिपार्टमेंट के 2 ऑफिसर्स जीशुन के फादर की डेथ का सस्पेक्ट मानते हुए इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं, जहां जान भी यीजुन के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और रास्ते में यीबो को कॉल करके सब बता देता है। वहीं जब सारे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो बोविन और चेंग ऑलरेडी यीजुन और जान का वहां इंतजार कर रहे थे। वहीं उन दोनों पुलिस ऑफिसर्स में से एक चेंग का दोस्त भी होता है, जिसे देखकर चेंग उस पुलिस ऑफिसर इवान को हेलो कहता है और रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ से अब वो चेंग को यीजुन का गार्जियन माने और उसे भी इन्वेस्टिगेशन रूम में सबके साथ लेकर जाए। जो बात कहकर चेंग जान को एक रिलीव्ड लुक देता है और जान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर इंटेरोगेशन रूम में पुलिस ऑफिसर इवान यीजुन से पूछते हैं कि क्या जीशुन उसका क्लासमेट है, जिस पर यीजुन हाँ कहता है। जिसके बाद ऑफिसर इवान बताता है कि जीशुन के फादर का मर्डर आज मॉर्निंग 6 o'clock हुआ था और उनका कोई भी दुश्मन नहीं था और रिसेंटली यीजुन का ही जीशुन से झगड़ा हुआ था। तो वो यीजुन को सस्पेक्ट मान रहे हैं कि उसने अपना बदला लेने के लिए किसी को हायर करके जीशुन के डैड को मरवाया है। जो बात सुनकर जान शॉक्ड रह जाता है और चेंग यीजुन की तरफ फिगर पॉइंट करके ऑफिसर इवान को कहता है कि वो इस बच्चे को सस्पेक्ट मान रहे हैं कि एक बच्चे ने गुंडे हायर करके मर्डर करवाया है। जहां बच्चा शब्द सुनकर यीजुन चैंग को घूर कर देखते हुए कहता है कि वो बच्चा नहीं है, जिस पर ऑफिसर इवान चैंग से कहता है कि वो बस अपना काम कर रहे हैं। फिर ऑफिसर इवान यीजुन को देखकर पूछता है कि वो मॉर्निंग 6 o'clock आज कहाँ था, जिस सवाल का यीजुन पोलाइटली जवाब देता है कि वो घर पर सो रहा था। जिसके बाद ऑफिसर इवान यीजुन से काफी सारे सवाल पूछता है, जिसका यीजुन आराम से जवाब देता है। हालांकि यीजुन एक सस्पेक्ट था, लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस या विटनेस नहीं था, इसलिए पुलिस यीजुन को जाने देती है। लेकिन यीजुन के जाने से पहले कह देती हैं कि उन्हें जब भी यीजुन की जरूरत होगी वो उसे बुला लेंगे। जिसके बाद से चेंग और यीजुन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने तक काफी सारी बातें करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जान बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं दिख रहा था और सोचे जा रहा था कि आखिर जीशुन को यीबो की मॉम के बारे में किसने बताया होगा, क्योंकि उस इंसिडेंट के बारे में या तो वोंग फैमिली को सच पता था या फिर उन किडनैपर्स को या शायद उन लोगों को जो उस एरिया के आसपास रहते थे। तो क्या ये हो सकता है कि ये सच जीशुन के फादर को भी पता था और उन्होंने कहने के बाद भी अपना मुंह खोला और ये सच बता दिया। तभी जान को एब्सेंट माइंडेड देखकर यीजुन कहता है कि जान क्या सोच रहा है, वो कार में बैठ जाए। तब जाकर जान अपने सेंसेस में वापस आकर पूछता है कि चेंग कहाँ जा रहा है। तो चेंग कहता है वो वापस कंपनी जा रहा है और अगर जान साथ चलना चाहे तो चल सकता है, नहीं तो वो यीजुन को घर और जान को श्याओ ग्रुप छोड़कर कंपनी चला जाएगा। जिस पर जान कहता है कि वो श्याओ ग्रुप खुद ही चला जाएगा और चेंग यीजुन को घर ड्रॉप कर दे। और इतना कहते ही जान एक टैक्सी रोककर उसमें बैठकर वहां से चला जाता है। जो देखकर यीजुन हैरानी से जान की डायरेक्शन में देखकर चेंग से पूछता है कि जान को क्या हो गया है। जिस पर चेंग सीरियस लुक के साथ कहता है कि शायद यीजुन की वजह से जान परेशान है और ये कहकर चेंग यीजुन को घर ड्रॉप करके कंपनी वापस चला जाता है। वहीं यीजुन को छोड़कर कंपनी वापस आकर चेंग सीधे यीबो के केबिन में जाकर उसके ऑपोजिट बैठकर पूछता है कि क्या यीबो को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या सब चल रहा है। जिस पर बिना चेंग की तरफ देखे ही यीबो फौरन कहता है कि ये सब यीजुन ने नहीं किया है और बिना एविडेंस के कोई उसे कुछ नहीं कर सकता। और अपनी बात पूरी करते ही यीबो चेंग की तरफ देखता है, जिसको 2 सेकंड्स खामोशी से देखते रहने के बाद चेंग अचानक यीबो की आंखों में देखकर पूछता है कि क्या ये सब खुद यीबो ने किया है। जो सवाल सुनकर यीबो अपनी बोहें सिकोड़े पूछता है कि उसने क्या किया है। सुनकर चेंग कहता है, यीबो तुम अच्छे से जानते हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यीबो सिर्फ मैं ही नहीं, शायद अब जान भी तुम पर शक कर रहा है।
जिस बात पर यीबो बिना किसी हेजिटेशन के कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है, जिस बात पर चैंग बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ जान भी सिर्फ इसी इंसिडेंट के बारे में सोचे जा रहा था और उसे फील हो रहा था कि इस केस के पीछे कोई और ही राज था और इसमें कहीं ना कहीं शायद यीबो भी इन्वॉल्व था। तभी थोड़े दिनों बाद यीजुन को फिर से पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और इस बार भी जान यीजुन के साथ जाता है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी नया एविडेंस ना होने की वजह से वो यीजुन के साथ रूटीन इंटेरोगेशन करके उसे जाने देते हैं। वही पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही जान को जी का कॉल आता है, जो जान को साथ में डिनर करने और मूवी देखने चलने के लिए इनवाइट करती है, जिसे जान एक्सेप्ट करता है। और जब वो इवनिंग में जी से मिलता है तो डिनर टाइम पर जी जान से पूछती है कि क्या जान जानता है कि यीबो ही यू हुआ का मेन बॉस है, जिस पर जान हाँ कहता है, जो सुनकर जी पूछती है कि आखिर इतनी बड़ी बात उसने जी को क्यों नहीं बताई, जिस सवाल पर जान कहता है कि इन दिनों बहुत कुछ हुआ है इसलिए वो जी को बताना भूल गया, जो सुनकर जी भी बात को ज्यादा ना खींचते हुए ओके कहती है। वहीं मूवी टाइम में भी जान का ध्यान मूवी में कम और यीबो के बारे में सोचने पर ज्यादा था। तभी मूवी खत्म होने के टाइम पर जान को यीबो का कॉल आता है, जो जान से पूछता है कि वो वापस कब आने का सोच रहा है। यीबो उसे पिक करने आएगा, जिस ऑफर को जान पहले तो रिफ्यूज करना चाहता था, पर कुछ सोचकर यीबो से कहता है कि वो उसे पिक करने आ जाए, वो बस घर के लिए निकलने ही वाले हैं। तभी मूवी के बाद मॉल से बाहर आकर जी जान को घर ड्रॉप करने की बात कहती है, तो जान बताता है कि उसे यीबो लेने आ रहा है। जो बात सुनकर जी शरारती स्माइल के साथ पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच सब ठीक चल रहा है, क्या उन दोनों ने अभी तक वो सब किया या नहीं। जहाँ जी का सवाल सुनते ही जान शाय फील करते हुए हेल्पलेसली कहता है कि हाँ सब हो गया और अब प्लीज जी सेफली घर जाए। जो सुनकर स्माइल के साथ जी जान को हक करके वहाँ से चली जाती है और जी के जाते ही थोड़ी देर बाद यीबो वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ कार में बैठते ही जान यीबो को कार ड्राइव करने को कहता है, लेकिन यीबो जान को सीट बेल्ट पहनाते हुए पूछता है कि क्या उन्होंने कोई ट्रेजेडी वाली मूवी देखी है। जान का मूड ठीक क्यों नहीं लग रहा, जिस पर जान कहता है कि उन्होंने फैंटेसी मूवी देखी है। जो सुनकर यीबो पूछता है कि तो फिर जान उदास क्यों दिख रहा है। जो पूछते हुए यीबो जान के गाल को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जान साइड हटकर यीबो का टच अवॉइड करता है, जिस सडन एक्शन से यीबो का हाथ हवा में ही रुक जाता है, लेकिन वो एम्बैरेस्ड फील नहीं करता। पर जो प्रेशर जान इतने दिनों से झेल रहा था, फाइनली उस पर गिव अप करते हुए यीबो से पूछता है कि क्या यीबो का जीशुन के डैड के मर्डर केस से कोई लेना देना है, क्या किसी भी तरह से यीबो उसमें इन्वॉल्व है। जहां यीबो जान का डिस्टर्ब्ड लुक साफ देख पाता है और अपनी डीप वॉइस में पूछता है कि जान ने उसके बारे में और क्या कुछ गेस किया हुआ है। जो सुनकर जान का अपनी आवाज में पूछता है कि तो फिर क्या यीबो एडमिट कर रहा है। हालांकि जान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रखा था, लेकिन यीबो कुछ ऐसा करेगा ये सोचकर जान की पूरी बॉडी डर और घबराहट से कांप रही थी कि यीबो लोगों के लाइफ से खेल रहा है। तभी यीबो एक ब्लड थर्स्टी रूथलेस इंसान की तरह स्माइल करते हुए कहता है कि वो शाशुन मरना ही डिजर्व करता था। दरअसल जीशुन के फादर का नाम ही शाशुन था। वहीं जान अपने सामने यीबो के इस न्यू वर्जन को देखकर डरा हुआ था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके यीबो से कहता है, यीबो तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम रियल मर्डरर को आसानी से ढूंढकर पुलिस के हवाले कर सकते हो। जो बात सुनकर यीबो की स्माइल और ज्यादा कोल्ड शो होने लगती है और अपनी डीप इनकी आई से जान की आंखों में देखते हुए यीबो आगे कहता है, मैं स्मार्ट हूँ, 15 साल ऑलरेडी बीत चुके हैं और मैं अभी तक रियल मर्डरर को ढूंढ नहीं पाया, तो मैं उन्हीं लोगों से डील कर रहा हूँ जो उस केस से जुड़े हुए हैं। जो बात सुनकर जान अपनी मुट्ठी कस लेता है। तभी यीबो जान की तरफ झुककर उसके कान में हस्की वॉइस से कहता है, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ अगर तुम उससे अग्री नहीं करते हो तो तुम मुझे पकड़वा सकते हो। जो बात सुनते ही जान की पूरी बॉडी टेंस्ड हो जाती है और उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पाता और जान बस खामोश नजरों से यीबो की आंखों में देखता रहता है। हालांकि यीबो जो कुछ भी कर रहा था जान उससे अग्री नहीं करता था
लेकिन जान एक बात बहुत अच्छे से जानता था कि अपनी और अपनी मॉम के किडनैपिंग वाले इंसिडेंट को लेकर यीबो पागल था, और अगर जान यीबो को रोकने के लिए उसे अरेस्ट भी करवा देता तो भी यीबो के पास काफी सारे तरीके थे कैद में रहकर भी अपने दुश्मनों को मरवा डालने के। तभी अचानक यीबो का फेस डार्क हो जाता है और वो अपनी गंभीर आवाज में कहता है, जान मुझे ऐसे मत देखो। दरअसल यीबो जान की ब्राइट और अट्रैक्टिव आईज को बहुत पसंद करता था, इसलिए जान का उसे ऐसे देखते रहना यीबो के दिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। तभी यीबो की बात सुनकर अपने सेंसेस में वापस आते हुए जान अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है। वहीं जान को यीबो का रियल कल्प्रिट को ढूंढना सही लग रहा था, बस वो यीबो के कल्प्रिट ढूंढने के गलत तरीके से अग्री नहीं करता था। दरअसल यीबो की मॉम कैरमन ली एक वेल नोन फैमिली से थी और एक परफेक्ट वुमेन थी जो बीजिंग सिटी के काफी आदमियों के दिल की धड़कनों को आसानी से धड़का सकती थी, क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल लेडी होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी। वहीं वोंग फैमिली का सक्सेसर होने के नाते वोंग चाओ भी एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी का पर्सन था, इसलिए उनका बेटा होने की वजह से यीबो भी सुपर हैंडसम और एक्सेप्शनल था। और आज अगर यीबो की मॉम उसके साथ होती तो यीबो ऐसा नहीं बनता जैसा वो अब था। यीबो आसानी से किसी भी मैगजीन के कवर पेज पर आ सकता था, पर आज वो बस उस इंसिडेंट के मेन कल्प्रिट को ढूंढने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से यीबो हेट और गिल्टी में जीते हुए कभी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाया था। वहीं मेंशन पहुंचते ही यीबो जान को बेडरूम में ले जाकर डोर क्लोज करके डोर की बैक पर ही जान को पिन करके उसे किस करने लगता है और किस करते हुए ही जान को टाइटली हग कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जान इंटीमेट होने के बिल्कुल मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी वो यीबो को खुद से अलग नहीं करता, पर मौका पाते ही कहता है कि उसके डैड कई दिनों से अब्रॉड गए हुए हैं और जल्दी ही वापस आ जाएंगे। और जैसा जान ने एक्सपेक्ट किया था, यीबो ये सुनकर फौरन रुक जाता है, पर जान को खुद से दूर किए बिना ही पूछता है कि वो अब्रॉड में क्या कर रहे हैं, जिस पर जान कहता है कि शायद उसके डैड जान के ग्रैंडपा को लेकर वापस आएंगे। जो बात सुनकर यीबो पूछता है कि जान उसे ये सब क्यों बता रहा है, और ये पूछकर यीबो दोबारा जान को किस करने लगता है और कहता है कि ये वक्त इन सब बातों का बिल्कुल नहीं है। जहाँ यीबो को इतना काम देखकर जान आगे कहता है कि श्याओ ग्रुप यीबो के कंट्रोल में है, तो शायद यीबो पहले से ही सब जानता है। सही कहा ना जान ने। लेकिन ये सब कहते हुए जान यीबो का किस करना अवॉइड नहीं करता, बल्कि खुद भी किस रिटर्न करता है। पर तभी यीबो डिसअपॉइंटेड फील करते हुए जान को खुद से अलग करके पूछता है कि जब जान सब पहले से ही जानता है तो ये सब बातें करके उसे अपसेट क्यों कर रहा है। जो बात कहते हुए यीबो बहुत ग्लूमी दिख रहा था, जो सब देखकर जान हिम्मत करके धीमी आवाज में सॉफ्टली कहता है, यीबो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ रियल कल्प्रिट को ढूंढने में, जिसने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को किडनैप करवाया था। जो सुनकर यीबो अपने मुंह में ही धीमे से बड़बड़ाता है, मेरी हेल्प। और ये कहकर यीबो सोचने लगता है कि उसकी मॉम के मर्डर के बाद यीबो को ठीक होकर नॉर्मल होने में बहुत लंबा समय लग गया था, और यीबो एक टीनेजर होने के बावजूद रातों रात मानो बहुत जल्दी बड़ों जैसा ग्रोन अप हो गया था, और तब से ही वो खामोश और ग्लूमी रहने लग गया था। यीबो ने उस वक्त कई बार अपनी मॉम को जस्टिस दिलाने के लिए पुलिस से हेल्प भी मांगी थी, पर उस वक्त एक यंग और अच्छे पुलिस ऑफिसर ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यीबो को बताया था कि उस ऑफिसर को लगता है कि ये एक सिंपल किडनैपिंग नहीं है, क्योंकि हर कोई उस इंसिडेंट के सच को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जो बात यीबो से बेहतर और कोई नहीं जानता था कि वोंग्स ही ऐसा कर रहे थे ताकि मीडिया की अटेंशन से वो बच सके। और तभी से यीबो ने सच पता लगाने का मिशन अपने हाथों में ले लिया था। यीबो ने तो कई बार अपनी फैमिली में बताने की भी कोशिश की थी कि उसकी मॉम का मर्डर सिंपल नहीं था, लेकिन यीबो के फादर, ट्विन सिस्टर और बाकी फैमिली मेंबर्स को लगा कि अपनी आंखों के सामने अपनी ही मॉम को खोने के सदमे से यीबो ऐसा बिहेव कर रहा था, और किसी ने भी यीबो पर यकीन नहीं किया था। लेकिन आज जान सिर्फ अकेला वो इंसान था जो यीबो को अपनी हेल्प ऑफर कर रहा था। तभी अचानक ये सब बातें सोचकर यीबो अपनी डीप वॉइस में जान से पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी मॉम के केस के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है? जिस सवाल पर जान कॉन्फिडेंटली कहता है, यीबो मुझे सब कुछ अच्छे से तो नहीं पता,
पर मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। तुम एक स्मार्ट पर्सन हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे भी ऐसा लगता है। जहाँ ये सब कहते हुए जान की आंखों में एक विश्वास था, सच्चाई थी और फर्मनेस थी, जिन आंखों को देखकर यीबो जान को फौरन टाइटली हक कर लेता है और कुछ नहीं कहता। जहाँ यीबो की खामोशी में अकेलापन और गुस्सा जान साफ महसूस कर पा रहा था कि कितने सालों से यीबो की अपनी ही फैमिली उस पर ना ही तो यकीन कर रही थी और ना ही उसका साथ दे रही थी। तभी यीबो की बैक को जेंटली रब करते हुए जान हल्की आवाज में कहता है, यीबो, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम किसी को अब कभी नहीं मरवाओगे। जो सुनते ही अपना हक ब्रेक करके यीबो जान के फेस को देखते हुए कहता है कि लेकिन वो तो मरना ही डिजर्व करते हैं। जो बात सुनकर जान फौरन घबरा कर पूछता है कि क्या यीबो उसके ग्रैंडपा को भी फोर्सफुली इसलिए वापस लाना चाहता है ताकि वो उन्हें भी मार सके। जिस सवाल पर यीबो इंडिफरेंट टोन में कहता है कि वो जान के ग्रैंडपा के साथ कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो उस किडनैपिंग में इन्वॉल्व नहीं थे। उन्हें तो सिर्फ वोंग्स ने रिश्वत दी थी और फोर्सफुली कंट्री से बाहर भेज दिया था। जो बात सुनकर जान कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि तो फिर आखिर यीबो करना क्या चाहता है। जो बात पूछकर जान सोचने लगता है कि वो नहीं जानता कि आखिर यीबो का ये सब करने के पीछे मकसद क्या है, लेकिन यीबो के लिए उसके दिल में दर्द होता है। उसे यीबो को ऐसे देखकर तकलीफ होती है। जान अपनी ही सोच में था कि तभी यीबो कहता है कि जान के ग्रैंडपा ऐसा कुछ तो जरूर जानते हैं जिस बात ने वोंग्स को परेशान कर दिया था, इसलिए उन्होंने जान के ग्रैंडपा को कंट्री से बाहर भेज दिया था। और जान के ग्रैंडपा के वापस आते ही जो कुछ लोग गलत हैं वो अपना पेशेंस खो देंगे। जो बात कहते ही यीबो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जो स्माइल यीबो अपने दिल से नहीं कर रहा था, लेकिन वो स्माइल यीबो के फेस पर देखकर जान की पूरी बॉडी में घबराहट की एक लहर दौड़ पड़ती है और वो कांपती आवाज में पूछता है कि यीबो के कुछ लोग कहने का मतलब क्या वोंग्स है। जिस बात पर यीबो और ज्यादा स्माइल करता है और जान समझ जाता है कि यीबो की स्माइल के पीछे का सच और ज्यादा विशियस है। तो गाइस, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो जिनको भी वीडियो पसंद आई हो तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने लाइक इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशंस आप सब तक फ़ौरन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।